पैरों तले ज़मीन खिसकना किसे कहते हैं? वो लोकसभा इलेक्शन में हम जब उसके नतीजों पर नज़र डालते हैं तो हमको समझ में आता है कि पैरों तले तले ज़मीन खिसकना किसे कहते हैं। जी हाँ, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, आज उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। ये चारों मुख्यमंत्री में एक बात ख़ास है कि इन्होंने काले कानून जब जब लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए, कहीं न कहीं खुलकर या पीछे से बीजेपी हुकूमत की इन लोगों ने मदद की है और मोदी जी का हाथ मजबूत किया है। आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई ये चारों पार्टियां लड़ रही हैं। कमाल की ये बात समझिए कि ये बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुकी है और ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं बल्कि बड़ी पार्टियों में इनको गिना जाता है। ये बीजेपी की नज़दीकियों का ये खामियाजा भुगत रहे हैं और जब जब काले कानून लोकसभा में पेश किए गए, चाहे वो ट्रिपल तलाक का या धारा 370 का या किसानों से जुड़े कोई भी कानून हो, उन सभी कानून को पारित करने के लिए इन लोगों ने कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से केंद्र की मदद की है और ये चुनाव नतीजा आज हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्हें अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया है। इन चारों पार्टियों में एक पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। वैसे तो ये कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी वजूद में आई, लेकिन ये जब जब मौका मिला इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और एक वक्त आज आ चुका है कि ये पार्टी को उसी बीजेपी ने निगल लिया। चंद्रबाबू नायडू के साथ इस पार्टी यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को निगल लिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है जो 2019 लोकसभा इलेक्शन में टोटल 23 सीट लेकर आई थी। उसी तरीके से दूसरे आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जिनकी बीजू जनता दल आज 0 पर सिमट गई है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में ये 12 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसी तरीके से मायावती जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी है और एक वक्त इसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका था, वो बहुजन समाज पार्टी आज 0 पर सिमट गई है। और पिछले लोकसभा इलेक्शन यानी कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी कुल 10 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। आज वो 10 सीटें गंवाने के बाद 0 पर आ गई है। चौथी पार्टी बीआरएस, जो पहले टीआरएस के नाम से जानी जाती थी, भारत राष्ट्र समिति, इस पार्टी ने भी बहुत अच्छा सुनहरा दौर देखा। 10 साल तक तेलंगाना पर हुकूमत करने के बाद आज वो तेलंगाना से अपनी सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा में भी ये 0 पर सिमट आए हैं और ये पिछले मर्तबा 2019 में बीआरएस ने कुल 9 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इस तरह वाईएसआर कांग्रेस की 23, बीजू जनता दल की 12, बहुजन समाज पार्टी की 10 और बीआरएस की 9 सीटें अगर मिला दी जाए तो 2019 में ये कुल 54 सीटों पर कामयाब हुए थे। ये 54 सीटें अक्सर राज्यसभा और लोकसभा में ये भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे और एक वक्त आया कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून पास होने दिए जो देश हित में ठीक नहीं था। मिसाल के तौर पे जब किसानों के लिए 3 काले कानून पास किए गए, बाद में जिसे वापस लेना पड़ा, उस कानून में भी पास करने में भी इन चारों पार्टियों ने पूरा साथ दिया था। और इसमें से 2 पार्टी ऐसी है
कि जो अभी लोकसभा इलेक्शन के समय ही इन्होंने अपने अपने राज्य की सत्ता भी गंवाई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी, उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसी तरह बीजू जनता दल जो उड़ीसा में सत्ता में थी, उसे भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और अभी कुछ 6 महीना पहले की बात है कि चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना की सत्ता पे अपना कब्ज़ा जमाए हुए थे, उन्हें भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यानी इन तीनों मुख्यमंत्रियों को अपनी सत्ता गंवाए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मायावती ज़रूर काफ़ी पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन आज इन तीनों यानी कि बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती और बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव, इन तीनों पार्टियों के पास में शून्य है। इनके पास इनकी झोली पूरी तरीके से खाली है। इनके पास केंद्र में कोई जगह नहीं मिल सकी। वाईएसआर कांग्रेस जो 23 सीटें पिछली मर्तबा जीत कर लाई थी, अभी 19 सीटों के घाटे भारी नुकसान के साथ ये 4 पर सिमट आई है। यानी ये 4 बड़ी पार्टियां जिसके पास 2019 में 54 सीटें थी, आज ये चारों पार्टियां मिलकर सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई है। और वो भी 4 सीटें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की है, जो आंध्र प्रदेश में अपनी सत्ता गंवा चुकी है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना शायद लोगों को पसंद नहीं आया और ये चारों पार्टियां भारत की जनता को शायद मूर्ख समझती है या मूर्ख समझती थी। इसलिए ये आंख बंद कर हर वक्त जो है वो साथ में ना रहते हुए ये बीजेपी का साथ देते रहे। एक दफ़ा चुनाव प्रचार में जब बार बार पूछा गया कि 400 सीट काहे को चाहिए आपको, तो लोगों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने ये कहा था कि पिछली मर्तबा भी हमारे पास 400 सीटें थी, यानी 353 सीटें एनडीए के पास थी। तो उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि वो ये चारों पार्टियों को अपने साथ गिनते थे और ये साबित भी हुआ है कई मर्तबा कि ये कहीं ना कहीं हमेशा इन पार्टियों ने बीजेपी का साथ दिया है। अगर 353 सीटों में ये 54 सीटें जोड़ दी जाए तो ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच जाता है। तो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 63 सीटें कम मिली है, उसी तरीके से एनडीए को 60 सीटें कम मिली है। और अगर मोदी जी की बात को सही माना जाए कि पिछली मर्तबा भी उनके पास 400 सीटें थी, तो इसका ये मतलब है कि ये 400 सीटें में से जो 54 सीटें हैं, जिसमें 50 का नुकसान तो सिर्फ इन चारों दलों को हुआ है, यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और बीआरएस, इन चारों पार्टियों ने कुल मिलाकर अपनी 50 सीटें गंवा दी है। ये 50 सीटें भी अगर एनडीए में जोड़ दिया जाए तो एनडीए को 110 सीटों का नुकसान हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए 293 सीटों पर सिमट गई है। अगर इनका विश्लेषण किया जाए तो इनको भी एनडीए में जोड़कर देखना चाहिए। और इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि तकरीबन 110 सीटों का नुकसान एनडीए को हुआ है। और एक हिसाब से पिछले लोकसभा में जो एनडीए और उसकी साथी पार्टियां थी, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से जहां इस मर्तबा एनडीए को 400 पार कराया जा रहा था, सारे एग्ज़िट पोल खींच तान कर 400 के ऊपर, कोई 415, कोई 420 तक लेकर गया। वो वाकई में सही बात है कि पिछली मर्तबा ही एनडीए 400 के ऊपर थी। अगर ये चारों पार्टियों को एनडीए के सहयोगी दल के तौर पे देखा जाए तो ये चारों पार्टियां और एनडीए मिलाकर 410, 415 के आसपास ये सीटें थी। और ये सीटें जो कम हुई है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसके ज़िम्मेदार पीएम नरेंद्र मोदी है? इसके ज़िम्मेदार जगन मोहन रेड्डी है? इसके ज़िम्मेदार नवीन पटनायक है? इसके ज़िम्मेदार मायावती है? या इसका ज़िम्मा
के चंद्रशेखर राव उठाएंगे। इसका ज़िम्मा कौन उठाता है, कौन इसका विश्लेषण करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना सच है, इतना सही है और ये हक बात है कि भारत की जनता को बेवकूफ़ समझने वाले, भारत के मतदाताओं को बेवकूफ़ समझने वाले ये जो पार्टियां हैं, उनका क्या हाल होता है, ये 2024 इलेक्शन में दिखा दिया है जनता ने। और जो जो जनता के साथ धोखा करेगा, वो अर्श से फर्श पर पटक दिया जाएगा और उनके पैरों तले ज़मीन खींच ली जाएगी, उनके सर पर रखा हुआ ताज नोच लिया जाएगा, उनके चेहरे पे चिपकाया हुआ नकाब, झूठा चेहरा वो खींच लिया जाएगा। ये आने वाला वक्त याद रखा जाएगा कि जो जो लोगों ने जनता को धोखा दिया है, उन लोगों को किस तरह से ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है, वो किस तरह से ज़लील हुए हैं कि 4 बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, 4 बड़े राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों का आज ये हाल हो गया है कि वो 54 सीटें जो 2019 में जीती थी, आज उनके पास से 50 सीटों का भारी नुकसान हुआ है। याद रखें, ये 50 सीटें पिछली मर्तबा सिर्फ़ अकेले अपने कांग्रेस पार्टी जो है, ये 50 सीट जीतने में, तकरीबन 52 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। तो जितनी सीट कांग्रेस 2019 में जीती थी, वो सीधा सीधा उतनी ही सीटों का नुकसान इस लोकसभा चुनाव में इन चारों पार्टियों को भुगतना पड़ा है। तो ये समझने वाली चीज़ है तो ये चारों मुख्यमंत्रियों को एक मर्तबा सोचना चाहिए कि ये अपने चेहरे पर सेकुलर पार्टी का मखौटा लगाकर ये जो केंद्र में काले कानून पास करने में जब जब इन लोगों ने मदद किया है, दरअसल इन्होंने इनको जो वोट दिया है, ये वोट एंटी बीजेपी, एंटी मोदी वोट था। इस वोट के साथ इन्होंने धोखा दिया है और आज भी जो पार्टियां इनका साथ देंगी, एनडीए का साथ देंगी और अब सेकुलर चेहरा लगाकर इनके साथ रहेगी, तो ये भी सीधा सीधा धोखा माना जाएगा। इस तरीके से अभी फ़िलहाल कुछ पार्टियां एनडीए में हैं जो सेकुलर चेहरा लगाकर, चेहरे पर मखौटा लगाकर एनडीए के साथ है, तो इन्हें भी इनका हश्र देख लेना चाहिए। इसमें से भी 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के नहीं हैं, यानी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों मुख्यमंत्रियों को भी ये सोचना चाहिए कि ये चारों मुख्यमंत्रियों जैसा इनका हाल ना हो जाए। इसलिए इनके साथ देने से पहले अगर ये कोई अनैतिक या काले कानून थोपने की कोशिश करती है, तो एक मर्तबा उनका साथ देने से पहले इन चारों का हश्र देख लेना चाहिए कि इन चारों का क्या हश्र हुआ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना ना